हेलो गाइस, माई सेल्फ से अभिषेक। आजकल आपने बहुत चारों तरफ अगर इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे सब जगह देखते हैं कि शेयर मार्केट की बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक सीरीज़ शेयर मार्केट फ्रॉम जीरो, जहाँ पे हम एक फ्रॉम एकदम बहुत बेस्ट लेवल से लेके एक स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बन सकता है वहाँ तक का सफ़र अपन एक साथ हम ट्रेवल करेंगे कि जो बंदा जिसको बेसिक आइडिया भी नहीं है वो बंदा कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है शेयर मार्केट में और कैसे वो पैसे को बढ़ा सकता है अपने। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है कि व्हाट इज़ शेयर मार्केट। ठीक है, आज का टॉपिक अपना कि शेयर मार्केट क्या है। मतलब अपन बहुत ही बेस लेवल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते एकदम स्मार्ट इन्वेस्टर जैसे डिसीजन लेता है वैसे डिसीजन लेना अपन स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे शुरू से कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो थोड़ा बहुत आइडिया तो सभी को होगा, तो इसको अपन आज एकदम डिटेल में समझ लेते हैं। शेयर मार्केट समझने के लिए पहले अपन को समझना पड़ेगा शेयर क्या होता है। मान लो, सपोज कर लो आपको कोई बिजनेस करना है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साइकिल करनी है आपको। तो आपने 10 लाख रुपए लगाए उसमें और आपने मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया साइकिल का, और आपको पता चला कि बहुत बढ़िया चल रहा है ये वाला बिजनेस। तो आपकी कोई यूनिक साइकिल है और ये खूब बिक रही है, तो आप चाह रहे हैं कि इसको और एक्सपेंड कर देते हैं, लार्ज लेवल पे पूरे इंडिया में कर देते हैं। तो आपने एस्टिमेट किया कि इसमें तो लगभग 100 CR लगेगा, 100 CR पैसा लगेगा। तो आप सोचते हैं कि चलो दोस्तों से बात कर लेते हैं कि कितना पैसा है क्या है, लेकिन आपको पता लगता है कि नहीं, इतना पैसा तो नहीं हो पाएगा। तो जो आपके पास ऑप्शन रहता है वो ऑप्शन रहता है कि क्यों ना हम कंपनी खोल लें, कंपनी खोल के ये पैसा लोगों से इकट्ठा कर लें। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, जैसे सपोज करिए कि आप एक कंपनी लिस्ट करेंगे और गोइंग फर्दर आप क्या करेंगे, जो अपना 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है इसको कोई भी कंपनी दो तरीके से फुलफिल कर सकती है। एक तो डेप्ट से, डेप्ट मतलब लोन लेके, दूसरा होता है शेयर्स से, शेयर्स इशू करके। ठीक है, डेप्ट क्या हुआ बेसिकली कि जैसे आप बैंक में गए और उनसे बोला कि लोन चाहिए हमें, लेकिन जैसे कि आपको पता होगा बैंक बिना सिक्योरिटी के लोन देता नहीं है। तो इस केस में आपको 100 CR का लोन नहीं मिलेगा। तो आप क्या करते हैं कि आप लोगों से मिलते हैं कि आइए मेरे कंपनी में 10-10 करोड़ पैसा लगाइए और 10% के मालिक बन जाइए। ठीक है, तो 10 इंसान होते हैं, 10-10 करोड़ पैसा लगा के आपका 100 करोड़ का पैसा इकट्ठा हो गया और आपने उनके बदले उनको दे दिया 10% ओनरशिप। ये जो आपने 10% ओनरशिप दी इसी को बोलते हैं शेयर। शेयर कुछ नहीं, मतलब एक अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई ये कॉन्ट्रैक्ट ही होता है शेयर। पहले तो क्या फिजिकली होते थे ये सब कॉन्ट्रैक्ट, मान लो है ना, कि आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है कि 10% आप इस कंपनी के मालिक हैं, फिजिकली होते थे। आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक पे, डीमैट पे होने लग गया बस। तो ये बेसिकली शेयर्स का कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट अपन समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। नेक्स्ट है कि शेयर मार्केट क्या होता है। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, जैसे किसी भी कपड़े का मार्केट, सब्जी का मार्केट में क्या होता है, कपड़े के मार्केट में क्या होता है, कपड़े का लेन देन। सिमिलरली शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर्स का बाई और सेल। कुछ सेलर्स होते हैं जो इसको बाई सेल करते हैं और कोई खरीद लेते हैं इसको, बस सिंपल सा। मतलब ये ऊपर वाले एग्जांपल में लें तो कोई बंदे के पास 10% ओनरशिप थी, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो वो बोलते कि यार मैं मेरी 5% ओनरशिप बेच रहा हूँ, कोई किसी को खरीदनी है क्या। तो वो कोई बंदा उसको 5% खरीद लेता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है वो है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंजेज होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं शेयर मार्केट में। मार्केट तो एक प्लेस हो गया, काम कौन करवाता है, स्टॉक एक्सचेंज करवाता है। जैसे आपने नाम सुना भी होगा, NSE और BSE इंडिया के एक दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, और भी स्टॉक एक्सचेंज है काफ़ी, लेकिन ये जो मेजर वाले हैं, NSE तो एशिया का वन ऑफ द मोस्ट वॉल्यूम ट्रेडेड वाला स्टॉक एक्सचेंज है। वॉल्यूम ट्रेडेड मतलब सबसे ज़्यादा बायर और सेलर जो हैं वो NSE में है, और BSE वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, और इन स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, जैसे कहीं भी जैसे मार्केट में रूल्स होते हैं ना, वैसे ही इन स्टॉक एक्सचेंजेस के रूल्स बनाता है सेबी। सेबी है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
ये पूरा गाइडलाइंस देता है कि कैसे बायर खरीदेगा, कैसे सेलर बेचेगा, स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करेगा, कितना पैसा चार्ज कर सकते हैं, वो सब किसी भी मार्केट के, इस स्टॉक शेयर मार्केट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाते हैं वो सेबी बनाता है। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं कि कई बार हमने देखा कि सभी कंपनी के शेयर्स नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ कंपनियों के शेयर्स मिल पाते हैं, कुछ कंपनियों के शेयर्स नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए ऐसा अपन देखते हैं कि कौन से शेयर्स ट्रेड होते हैं, विथ शेयर्स ट्रेडेड। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी का। ठीक है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है? वो जैसे ही नाम सजेस्ट करता है, प्राइवेट मतलब खुद की कंपनी। ये क्या होता है? इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पैसा लगाते हैं, वो या तो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, मतलब जनरल पब्लिक नहीं लगा सकती इसमें, जनरल पब्लिक इसमें पैसा नहीं लगाती है। और वहीं पब्लिक कंपनी में क्या होता है? पब्लिक कंपनी में क्या होता है, आम आदमी, आपके और मेरे जैसे लोग भी इसमें पैसा लगा सकते हैं, जनरल पब्लिक, उसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी। इसका एग्जांपल है रिलायंस। रिलायंस कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, क्योंकि उसमें आप भी शेयर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, आप भी उसके ओनर बन सकते हैं, इसलिए वो है पब्लिक कंपनी। और अगर मैं प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल दूं तो जैसे फ्लिपकार्ट इंडिया लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड हो गया, ये सब आपका है, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब है आपका प्राइवेट कंपनी। इसमें डिफ्रेंशिएट करने का एक और तरीका होता है कि इसमें जो भी नाम होता है उसमें पीवीटी लिमिटेड लिखा हुआ रहता है और इसमें केवल आपको लिमिटेड मिलता है। ये बेसिक से हो गया। तो आपको ये समझना होगा केवल पब्लिक कंपनियों का ही आप शेयर्स लेन देन कर सकते हैं शेयर मार्केट में, प्राइवेट कंपनियों का लेन देन शेयर मार्केट में नहीं होता है। अब अगली बात आती है कि ठीक है, हम शेयर्स खरीद लिए, उससे हमें फ़ायदा कैसे होगा, इन्वेस्टर अर्न कैसे करता है, पैसा कैसे कमाता है? तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका डिविडेंड और दूसरा होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है कि जैसे कंपनी ने, सपोज करो आपके ऊपर कंपनी जो उसने 1 करोड़ रुपए कमाई, 1 करोड़ रुपए कमाने पे वो क्या करती है कि हाँ ठीक है 1 करोड़ रुपए कमाई और जो 10 लोगों ने पैसा लगाया था उन 10 लोगों में ये पैसा बांट देती है डिविडेंड के फॉर्म में। ठीक है, मतलब जो प्रॉफिट हुआ वो कंपनी अपने मालिकों को बांट देती है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो आपको जो पैसा लगाया उसके बदले एक तो आपको डिविडेंड मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन कुछ नहीं होता, आज आपने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, कल उसका भाव 200 रुपये हो गए, तो ये है कैपिटल एप्रिसिएशन। जैसे आप ज़मीन खरीदते हैं, 5 साल बाद में पता चलता है 10 करोड़ की ज़मीन के आज 100 करोड़ हो गए, तो वो जो उसका है कैपिटल एप्रिसिएशन। सिमिलरली शेयर मार्केट में भी ये होता है, आज आपने कोई शेयर खरीदा, आने वाले टाइम में उसका भाव बढ़ गया तो वो मिलता है आपको कैपिटल एप्रिसिएशन। तो दो तरह से इनकम मिलती है, डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन से। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम कहाँ लगा सकते हैं पैसा, कहाँ किसी कंपनी के शेयर कहाँ खरीद सकते हैं। तो बेसिकली दो तरीके के मार्केट डिफाइंड रहते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी मार्केट और एक होता है आपका सेकेंडरी मार्केट। हो सकता है कुछ कुछ बातें आपको अभी समझ नहीं आ रही हों, क्योंकि ये बहुत बेसिक वाला वीडियो है। आगे आने वाले में और डिटेल में अपन एक एक चीज़ को समझेंगे कि क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर पब्लिक को देने जाती है, पब्लिक को ऑफर करती है, तो उसको वो प्राइमरी मार्केट में करती है, जिसको बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब पहली बार कंपनी अपने शेयर्स लेके आई। जैसे ये ऊपर जो बात करी अपन ने, तो 10 शेयर जो कंपनी ने इश्यू करे वो पहली बार पब्लिक में लेके आई कि ये 10 शेयर हैं, आओ इसको खरीदो। जो फर्स्ट टाइम होता है वो प्राइमरी मार्केट में होता है। फिर यही शेयर आ जाते हैं आपके सेकेंडरी मार्केट में, और यहाँ पे बायर और सेल, जैसे एक सेलर के पास एक शेयर था, उसने सोचा मैं 50% सेल कर देता हूँ, कोई खरीद लेता है। ये सब जो ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम होता है जब IPO वगैरह आता है, पहली बार कंपनी पब्लिकली शेयर इशू करती है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जो ऑलरेडी इशू करे हुए शेयर हैं उसी का सेल और परचेज वो ओनर्स करते रहते हैं। किसके थ्रू करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, जो शेयर मार्केट प्रोवाइड करता है सेबी के गाइडलाइंस के अंतर्गत।
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे अपन और डिटेल में समझेंगे कि ये स्टॉक एक्सचेंजेस कैसे काम करते हैं, BSE NSE कैसे काम करते हैं, कौन लोग होते हैं जो शेयर्स को खरीदवाते हैं, बेचवाते हैं, और कैसी कंपनियां होती हैं, सब डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या क्या, कितना पैसा कहाँ लगाना चाहिए, FD में कितना लगाना चाहिए, क्या है, वो सारी डिटेल अपन आने वाले समय में देखेंगे, तो बने रहिए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।